जब सृष्टि के अनंत काल में अधर्म बढ़ा और पृथ्वी पर अंधकार छाने लगा, तब दिव्य पुरुष भवानी ने संकल्प लिया, अब मैं संसर जंगल से प्रस्थान कर पृथ्वी का भ्रमण करूंगा और धर्म का प्रकाश पुनः प्रज्वलित करूंगा। भवानी तेजस्वी रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग से निकले। उनके संग थी दिव्यता की आभा, नभ में गूंजते थे वेद मंत्र और तारागण उनके चरणों का स्वागत कर रहे थे। रास्ते में वे पहुंचे क्षीर सागर, जहां नित्य शांति लहराती थी। वहां भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान थे, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए। मुस्कान में ब्रह्म का तेज झलक रहा था। भवानी ने उतरकर प्रणाम किया, प्रभु नारायण, मैं पृथ्वी का भ्रमण करने निकला हूं। वहां जीव जंतु विकराल रूप धारण कर चुके हैं। मैं धर्म के लिए इनका अंत करूंगा। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा, हे भवानी, तुम धर्म के साक्षात स्वरूप हो, पर तुम्हारा कार्य केवल इन जीवों के अंत तक ही सीमित नहीं है। तुम्हें प्रेत युग से लेकर द्वापर युग तक रहना होगा और आगे चलकर भीषण दैत्यों का विनाश करना होगा। करोड़ों माल, मयासौर, जिद्दी दानव, विकराल अजगर और अनेक महाअसुरों का। भवानी ने शांत भाव से कहा, हे नारायण, आपकी वाणी ही मेरे कर्म का मार्ग है। जैसे आप अनेकों अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं, परशुराम, राम, कृष्ण और आगे चलकर कलयुग में कल्कि, वैसे ही मैं भी अपनी शक्ति से धर्म की रक्षा करूंगा। विष्णु मुस्कुराए, उनकी आंखों में प्रसन्नता झलक उठी। वे बोले, हे भवानी, तुम्हारे ज्ञान में ब्रह्म की छाया है। देवी शक्ति ने तुम्हें संपूर्ण तत्व ज्ञान दिया है और अब तुम्हें पृथ्वी के गहन जंगलों में उतरना है। वहां तुम्हें देवाधिदेव महाबली, लल्ला और गुरु, इन तीनों दिव्य योद्धाओं से मिलना होगा। उनके साथ मिलकर तुम पृथ्वी पर फैले विकराल डायनासोरों का अंत करोगे। उनकी अस्थियां जब पृथ्वी पर बोझ बनेंगी, तब भगवान शिव प्रलय करेंगे। भवानी ध्यान से सुनते रहे। विष्णु आगे बोले, उस प्रलय में मैं स्वयं मत्स्य अवतार लेकर अवतरित होऊंगा और हयग्रीव नामक घोड़े समान दैत्य का संहार करूंगा। फिर मैं सत्यव्रत राजा को ब्रह्म ज्ञान दूंगा, उन्हें मनु बनाऊंगा और उनके माध्यम से नई सृष्टि की नींव रखूंगा, जहां से मानव युग का आरंभ होगा। विष्णु की वाणी सुनकर भवानी के नेत्रों में तेज छा गया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु नारायण, आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। मैं उन योद्धाओं से मिलकर पृथ्वी को भार मुक्त करूंगा और धर्म का प्रकाश फिर से फैलाऊंगा। विष्णु ने आशीर्वाद दिया, जाओ भवानी, तुम्हारा हर कदम धर्ममय हो। जहां तुम्हारी दृष्टि पड़े वहां अंधकार मिट जाए। इतना कहकर भवानी ने विष्णु के चरणों को प्रणाम किया। उनके रथ से दिव्य प्रकाश निकला, जो आकाश गंगा के पार फैल गया। धीरे धीरे भवानी का रथ पृथ्वी की दिशा में बढ़ चला। नीचे दिख रही थी विकराल भूमि, जंगलों में गरजते डायनासोर, फटती धरती और कांपता सागर। भवानी ने अपने कर कमलों को उठाया, आंखें बंद की और मंत्रोच्चारण किया, धर्मो रक्षति रक्षिता। तुरंत आकाश में बिजली चमकी और भवानी के रथ से दिव्य ज्योति निकली, जो पृथ्वी पर गिरते ही अग्नि के सागर में बदल गई। उस तेज से पृथ्वी कांप उठी और विकराल जीवों का अंत आरंभ हुआ। आकाश से स्वर गूंजा, जय दिव्य पुरुष भवानी, जय धर्म के रक्षक। भवानी मुस्कुराए, बोले, अब सृष्टि के नए युग का प्रारंभ होगा, जहां से मानवता जन्म लेगी और धर्म फिर से जीवित रहेगा। भगवान विष्णु से आशीर्वाद लेकर दिव्य पुरुष भवानी देव आकाश मार्ग से उतरते हुए पृथ्वी के विकराल नामक जंगल में पहुंचे। जगह विशाल थी, वृक्ष पर्वत जैसे ऊंचे और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। यहाँ कोई राक्षस नहीं था, न ही कोई दानव, केवल महाशक्तिशाली जीव निवास करते थे। वहाँ के रक्षक थे देवाधिदेव महाबली, विश्व योद्धा गुरु लल्ला और उनके साथ वीर सिंह, हठी हाथी, भयंकर बाघ, उल्लू तोता जैसे तेजस्वी प्राणी, जिनकी देहें पर्वतों सी भारी और दृष्टि अग्नि समान तीव्र थी। भवानी देव ने अपने सैनिकों को संकेत दिया,
जाओ इन वीरों को बुलाओ, अब समय है धरती के धर्म को जागृत करने का। सभी देव योद्धा जब उपस्थित हुए तो महाबली ने भवानी देव के चरणों में प्रणाम कर कहा, हे दिव्य पुरुष भवानी, आप तो स्वयं तेज और शक्ति के सागर हैं, हमें आदेश दीजिए, अब आगे क्या करना है। भवानी देव मुस्कुराए, हे देवादिदेव, हे लल्ला, अब समय है पृथ्वी से अंधकार हटाने का। तुम चारों अपनी अपनी सेनाएं लेकर पृथ्वी पर आक्रमण करो। मैं आकाश मार्ग से उनके ऊपर दिव्य अग्नि वर्षा करूंगा। यदि आवश्यकता हुई तो मैं स्वयं उतरकर डायनासोरों का अंत कर दूंगा। उनके वचनों के साथ ही दिशाएं गूंज उठी। चारों योद्धा अपनी विराट सेनाएं लेकर जंगल के छोरों से निकले। धरती कांप उठी, पर्वत थरथरा गए। जब देवों की गर्जना गूंजी तो दैत्यों और डायनासोरों के समूह ने हाहाकार मचा दिया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। शेरों की दहाड़ से आकाश फटने लगा, हाथियों की टक्कर से पर्वतों की चोटियां हिलने लगी और भवानी देव ऊपर आकाश में अपने भवानी अस्त्र की साधना में लीन हो गए। नीचे युद्ध चलता रहा। दैत्यों के विशाल शरीर धरती पर गिरते, डायनासोर गर्जना करते हुए भागते, परंतु देवों की वीरता के आगे सब ढेर हो रहे थे। 2 महीने तक ये महायुद्ध चला। आग, धूल और दिव्य प्रकाश में पूरा आकाश रंग गया। फिर एक क्षण ऐसा आया जब भवानी देव ने अपनी आंखें खोली। उनके चारों ओर हजारों नक्षत्र घूमने लगे और उनके हाथों में प्रकट हुआ उनका विकराल दिव्य अस्त्र, भवानी अस्त्र। उन्होंने गर्जना की, अब अधर्म का अंत होगा। अस्त्र आकाश में घूमता हुआ निकला और जैसे ही उसने पृथ्वी को स्पर्श किया, उल्लुओं के पंखों समान अग्नि ज्योतियां वर्षने लगी। आकाश से अग्निपिंडों की वर्षा हुई। सारे अंधकार को चीरते हुए दिव्य प्रकाश फैल गया। राक्षस, दैत्य और डायनासोर सब भस्म हो गए। धरती पर पहली बार फिर से शांति उतरी। भवानी देव ने तब देवादिदेव महाबली और लल्ला से कहा, अब तुम सब फिर से संसर जंगल लौट जाओ। अब मैं अपने अस्त्र के साथ अगली साधना हेतु जाऊंगा, क्योंकि ये केवल आरंभ है, धर्म की यात्रा अभी शेष है। चारों देव योद्धा नम्र होकर बोले, जय भवानी देव, धर्म की जय हो। आकाश में दिव्य नाद गूंजा और भवानी देव का तेज पुनः तारों की ओर विलीन हो गया। संसार जंगल भेजने के बाद दिव्य पुरुष भवानी ने माता पृथ्वी को प्रणाम किया और कहा, हे मातेश्वरी, अब आप पर एक महान भार आने वाला है। उन्होंने अपनी तेजोमयी ऊर्जा माता को अर्पित की। तभी चारों दिशाओं से दैत्य और डायनासोरों की करोड़ों विकराल सेनाएं गरजती हुई आ पहुंची। अकेले भवानी दिव्य तेज से दहकते खड़े थे। अचानक आकाश फटा, मानो स्वयं महाकाल ही प्रकट हुए हों। आकाश से अग्नि के विशाल गोले और ज्वलंत पत्थर वर्षा की तरह गिरने लगे। धरती कांप उठी, पर्वत बिखरने लगे। दैत्य और डायनासोर भय से कांप गए। उन्हें लगा जैसे स्वयं प्रलय का देव उतर आया हो। वे गरजते हुए भागने लगे, अपने प्राणों की गुहार लगाते हुए, बचाओ, ये तो महाकाल का प्रकोप है। भवानी का तीसरा नेत्र खुला। अग्नि ज्वालाओं ने चारों दिशाएं निकल ली। उन्होंने अपनी भवानी शक्ति आकाश में छोड़ी, जो ज्वलंत पर्वतों की वर्षा बनकर बरसी। 6 महीनों तक अग्निपिंड धरती पर गिरते रहे। हर दैत्य, हर डायनासोर भस्म हो गया। पृथ्वी राख में ढक गई। फिर भवानी ने माता पृथ्वी को प्रणाम करते हुए कहा, अब यहाँ शिव और विष्णु की लीलाओं का आरंभ होगा। तुम फिर से पवित्र और सुंदर बनोगी। इतना कहकर भवानी तेजोमय रूप में आकाश मार्ग से संसार जंगल की ओर प्रस्थान कर गए, जहाँ नई सृष्टि उनका इंतजार कर रही थी।